काशी के दक्षिण में गंगा के जिस छोर को लोग भूल चुके थे, वहां एक प्राचीन श्मशान था, त्रिमिलन घाट। यह घाट अब मानचित्रों पर नहीं मिलता और वहां जाने की हिम्मत अब किसी में नहीं बची। लोग कहते थे वहां हर अमावस की रात एक रहस्यमयी तांत्रिक मंत्र गूंजता है, जिसे सुनकर साधारण लोग पागल हो जाते हैं और योगी पिशाच। यहीं पर जन्म हुआ था कालीपुत्र का, एक अघोरी जिसका नाम लोगों ने श्रद्धा और भय से नहीं लिया, केवल भस्म का एक चिन्ह बना देते थे अपने माथे पर। उसकी माँ एक श्मशानवासी योगिनी थी, जिसने काली की साधना करते हुए उसे जन्म दिया। कालीपुत्र का जन्म सामान्य नहीं था। जैसे ही वह पैदा हुआ, पास की एक अधजली चिता अपने आप जल उठी और हवा में रक्त की गंध फैल गई। कालीपुत्र ने 16 वर्ष की आयु तक ही 5 बार मृत्यु को हराया था। एक बार सांप के जहर से, दूसरी बार नदी में डूबकर, तीसरी बार चिता की अग्नि में, चौथी बार तांत्रिक प्रतिस्पर्धा में और 5वीं बार खुद काल भैरव की परीक्षा से। लेकिन अब उसका लक्ष्य था तामस तंत्र। यह एक ऐसा ग्रंथ था जिसे स्वयं भोलेनाथ ने भैरव रूप में एक तांत्रिक को सौंपा था, केवल एक शर्त पर, जो इसे प्राप्त करेगा उसे अपनी आत्मा से अधिक मूल्य चुकाना होगा। ग्रंथ कहाँ है, यह कोई नहीं जानता था। किंवदंती थी कि यह एक दायन यन वन में छिपा है, एक ऐसा वन जहाँ रात्रि सूर्य से अधिक तेज होती है और वृक्षों के नीचे छायाएं नहीं होती। एक अमावस्या की रात, जब कालीपुत्र तंत्र साधना कर रहा था, उसने देखा कि उसके रक्त की बूंदें जमीन पर गिरते ही एक आकृति बना रही हैं। त्रिकोण के भीतर त्रिशूल और त्रिशूल के तीनों सिरे पर एक रहस्यमय अक्षर क र व। कालीपुत्र समझ गया, यह संकेत है करवन वन का, वही डायन वन जहां तामस तंत्र छुपा है। लेकिन वहां पहुंचना सरल नहीं। वहां जाने के लिए पहले उसे 5 पिशाचों की परीक्षा देनी होगी, जो 5 विकृत भावनाओं के प्रतीक हैं: भय, मोह, क्रोध, वासना और अहंकार। और यह साधना रक्त विज्ञान वहीं शुरू होती थी। साधक को अपनी ही रक्तधारा से मंत्र रचने होते थे। कालीपुत्र ने अग्निकुंड में बैठकर अपनी हथेली काटी और रक्त से मंत्र लिखना शुरू किया। मंत्र पूरा होते ही भूमि कांपने लगी। आसमान में एक चंद्रग्रहण समय से पहले प्रकट हो गया। सामने खड़ा था पहला पिशाच, भयरूप, जिसकी आंखों से काले सांप टपक रहे थे। कालीपुत्र मुस्कराया, यह तो अभी शुरुआत थी। भयरूप, भय का पहला रक्षक, वह पिशाच जो साधक के हृदय की छाया में पलता है। उसका शरीर धुआं बना था, लेकिन आंखें स्थिर, जमी हुई, जैसे मृत्यु ने उनमें अपना घर बना लिया हो। उसकी आवाज हवा में गूंजी नहीं, बल्कि सीधी कालीपुत्र के अंतर्मन में समा गई। तू साधक है या मृत्यु का दास? कालीपुत्र ने अपने त्रिशूल की नोक भूमि में गाड़ी और कहा, मैं तामस का याचक नहीं, उसका उत्तराधिकारी हूँ। भयरूप हंसा, लेकिन वह हंसी रक्त की बूंदों में बदल गई। चारों दिशाओं में श्मशान की लपटें उठने लगीं और कालीपुत्र एक वृत्त में बंद हो गया। तंत्रार्चित अग्निवृत्त, जिसमें से बाहर निकलने का केवल एक उपाय था, अपने भय को हराना। अग्निवृत्त के भीतर कालीपुत्र को वही क्षण दिखाई देने लगे जो उसने कभी भुला दिए थे। अपने ही हाथों से अपने भाई को बलि देना, माँ की आंखों में डर देखना और काल भैरव की परीक्षा में अपनी आत्मा को जलते हुए देखना। हर चित्र, हर स्मृति जीवित होकर उसके चारों ओर घूम रही थी। भयरूप ने कहा, हर साधक जो यहाँ आया, उसने भय को छूते ही आत्मसमर्पण कर दिया। क्या तू बच सकेगा? कालीपुत्र शांत रहा। उसने अपनी दोनों आंखें बंद की और तीसरी आंख की साधना की। उसके माथे पर एक रक्त बिंदु उभरा और वह मंत्रोच्चार करने लगा। अचानक वृत्त की अग्नि श्वेत हो गई। भयरूप चीख उठा, उसकी धुंधली काया सिमटने लगी और एक भयंकर काले पत्थर में बदल गई। जैसे ही भयरूप नष्ट हुआ, कालीपुत्र के चारों ओर शांति छा गई। वायुमंडल में एक काली ध्वनि फूटी। एक विकार गया, 4 शेष हैं। अगला है मोहजाल का स्वामी कामरूप। लेकिन कालीपुत्र अब भय से मुक्त था।
उसके रक्त में अब तामस प्रवाहित होने लगा था। उसकी आंखों में अब केवल लक्ष्य था, तामस तंत्र। भयरूप के पतन के बाद कालीपुत्र को एक नई ऊर्जा का अनुभव हुआ, लेकिन उसके साथ ही वातावरण में एक भीनी सी सुगंध फैल गई, चंपा और रक्त की मिलीजुली गंध। एक धुंधलका सा फैला और अचानक वह एक विस्तृत कमलवन में था, जहां हवा में रागिनी बज रही थी और सैकड़ों रूपवती स्त्रियां उसके चारों ओर नृत्य कर रही थीं। पर यह माया थी और वह जानता था, यह है कामरूप, मोह का पिशाच। कामरूप कोई एक रूप नहीं था, बल्कि हर उस आकांक्षा का स्वरूप था जिसे साधक ने जीवन में दबा दिया था। कालीपुत्र को अब अपने भीतर की ही इच्छाएं आकर घेरने लगीं। कभी उसे माँ की गोद की तृष्णा हुई, कभी उसे उस स्त्री की याद आई जिसे उसने अघोरी बनने के लिए त्यागा था, और कभी उसे अपने मृत भाई की पीड़ा ने जकड़ लिया। कालीपुत्र, साधना जीवन से नहीं, जीवन को छोड़ने से मिलती है। क्या तू वास्तव में तामस के योग्य है, जब तू मोह से ही नहीं बच सका? पर कालीपुत्र मुस्कुराया। उसने अपनी जटाओं में से एक मुट्ठी भस्म निकाली, उसे अपने पूरे शरीर पर फेंका और बोला, यत्र मोह तत्र मृत्यु, यत्र मृत्यु तत्र शिवः। फिर वह माया के केंद्र में गया और मंत्र जपा। मंत्र से कामरूप की सारी माया भस्म होने लगी। कमलवृंद मुरझा गए, स्त्रियां राख बन गईं, और वह संगीत जो मोह का माध्यम था, अब क्रंदन में बदल गया। अंत में एक नीला पिशाच प्रकट हुआ, कामरूप का मूल। वह क्रोध में चीखा, परंतु उसकी देह चटकने लगी और फिर एक शिवलिंग में समा गया। अब कालीपुत्र के मार्ग में दो विकार मिट चुके थे, उसकी साधना और गहन होती जा रही थी। मोह को भस्म कर कालीपुत्र तृप्त नहीं था, वह और अधिक निर्लिप्त हो चला था। पर मोह के तुरंत बाद आता है सबसे भयानक विकार, क्रोध। और इस विकार का रक्षक था रक्तदंत, एक ऐसा पिशाच जो स्वयं भैरव के अधजले विकार से उत्पन्न हुआ था। कालीपुत्र एक जली हुई भूमि पर पहुंचा, जहां न वृक्ष थे, न प्राणी, केवल राख और तप्त पत्थर। वातावरण में ऐसी गर्मी थी जैसे सैकड़ों यज्ञकुंड एक साथ धधक रहे हों। तभी आकाश में बिजली सी कड़कती है और एक भीषण गर्जना होती है और रक्तदंत प्रकट होता है। उसका शरीर काले लोहा जैसा पर लाल ज्वालाओं से घिरा हुआ, उसकी दाढ़ें इतनी तेज कि हवा को भी चीर देती। उसकी आंखें दो ज्वलंत अंगारे और उसकी आवाज जैसे काल भैरव स्वयं क्रोध में गूंज रहे हों। उसने कालीपुत्र से कहा, क्या तू अपने भीतर के राक्षस से भिड़ेगा? मैं तेरा ही वह क्रोध हूँ जो तूने जन्म से अब तक दबा रखा है। मुझे नहीं हराया जा सकता, केवल जलाया जा सकता है अपने ही ताप से। रक्तदंत ने भूमि पर प्रहार किया और अग्निशिला फूट पड़ी। कालीपुत्र का शरीर तपने लगा, उसके शरीर की त्वचा तक से धुआं उठने लगा। क्रोध की अग्नि केवल बाहर नहीं थी, वह भीतर भी जलने लगी थी। उसे वे क्षण याद आने लगे जब उसने लोगों की हंसी पर अपना आपा खोया था, जब उसने गुरुओं के आदेश का अपमान किया था, जब उसने मां चंडिका पर सवाल उठाए थे। रक्तदंत ने अट्टहास किया, क्या तू अब भी साधक कहलाएगा जब तेरा हृदय ही अग्नि में जल रहा है? पर कालीपुत्र अब मौन था। उसने अपनी हथेली में 3 भस्म रेखाएं बनाई और बैठ गया। उसने क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं, वैराग्य से देना चुना। उसने मंत्र जप शुरू किया और रक्तदंत ने अंतिम आक्रमण किया, एक ज्वाला का गोला जो सीधा कालीपुत्र की ओर आया। पर वह मंत्र साधित हो चुका था। गोला आते ही वायु में विलीन हो गया और रक्तदंत की देह में दरारें पड़ने लगीं। उसने अंतिम चीख मारी और उसका विशाल शरीर धीरे धीरे काली ज्वाला में बदल गया। फिर उस ज्वाला से एक शिवलिंग प्रकट हुआ। वह शिवलिंग कालीपुत्र के भीतर के क्रोध का शांत प्रतीक बन गया। अब 3 विकार समाप्त हो चुके थे, भय, मोह और क्रोध। अगला मार्ग था और भी गहन वासना का, जहां उसे मिलेगा रतिनायक नीलजिह्वा। 3 विकार पीछे छूट चुके थे, भय, मोह और क्रोध। अब कालीपुत्र को अगली साधना की ओर बढ़ना था,
जो तांत्रिक मार्ग की सबसे सूक्ष्म, सबसे कपटी परीक्षा मानी जाती है, वासना। यह न केवल शरीर की बल्कि मन, आत्मा और स्मृति की गहराइयों में व्याप्त तृष्णा थी, एक ऐसी शक्ति जो ध्यान को भ्रम में बदल दे। उसका मार्ग उसे एक रहस्यमय सरोवर तक लाया, जिसे तंत्रशास्त्र में कामकुंड कहा गया है। यह स्थान न तो पूर्णतः स्थूल था, न सूक्ष्म, यह बीच की एक परत थी, जहां प्रवेश केवल वही कर सकता था जिसने तीनों विकारों को जीत लिया हो। कालीपुत्र ने जैसे ही उस सरोवर में कदम रखा, जल नहीं, एक मृदुल शीतल कामधारा उसके पांवों को छूने लगी। वायु सुगंधित हो गई, किंतु यह कोई साधारण सुगंध नहीं थी, यह कामरूप यक्षिणियों की गंध थी, जो चेतना को धीरे धीरे निम्नतर चक्रों में बांधने लगती है। तभी एक स्वर गूंजा, इतना मधुर, इतना आकर्षक कि कालीपुत्र की चेतना क्षण भर को डगमगा गई। आवाज थी, स्वागत है अघोरी। क्या तू अपने भीतर के उस पुरुष से भी लड़ेगा, जो केवल कामना करना जानता है? सरोवर के मध्य से एक आकृति उभरी, वह न तो स्त्री थी न पुरुष। उसका शरीर अपूर्व सौंदर्य से निर्मित था, और उसकी जीभ नीली थी, जैसे चंद्रमा की शीतल छाया रक्त से भीगी हो। उसकी आंखों में गहराई थी, जहां हर वह चित्र था जिसे मनुष्य ने कभी कामना में देखा हो। वह थी नीलजिह्वा, रति की अधिष्ठात्री और वासना की परीक्षा की रक्षक। उसका रूप क्षण में बदले, वह कभी कालीपुत्र की मां का रूप लेती, कभी कोई सहचर, कभी साधिका, कभी कोई दिव्य अप्सरा। नीलजिह्वा हंसी और बोली, तू अब तक वीर्य से बचा रहा, पर क्या कल्पना से भी बच पाएगा? उसके चारों ओर दृश्य बदलने लगे। कालीपुत्र स्वयं को एक सुंदर राजमहल में देखता है, रेशमी वस्त्रों में, सुगंधित वायु में, और उसके चारों ओर सैकड़ों सुंदरियां। वे उसे आमंत्रित करती हैं, केवल स्पर्श के लिए, केवल एक बार ध्यान छोड़ने के लिए। कालीपुत्र के मुख से स्वेद बहने लगा, उसका हृदय विचलित हुआ, पर उसकी दृष्टि स्थिर थी। उसने भीतर से एक अग्नि जलाई, तांत्रिक यज्ञ। उस यज्ञ की वेदी उसके नाभिचक्र में थी, और आहुति थी उसकी स्मृतियां, इच्छाएं, और वह सब कुछ जो रूप व स्पर्श से जुड़ा था। वह मंत्र उच्चारण करता गया। नीलजिह्वा अब भड़क उठी, उसका सौंदर्य विकरालता में बदलने लगा। वह चीखी, तू मुझे अस्वीकार नहीं कर सकता, मैं वही हूँ जिसने ब्रह्मा को विचलित किया, विश्वामित्र को मोहित किया, और अनेक साधकों को भस्म किया। कालीपुत्र ने उत्तर दिया, मैं काम का नाश नहीं करता, मैं उसे साधता हूँ, और तुझमें मैं केवल अपूर्ण इच्छा देखता हूँ। नीलजिह्वा का शरीर अब विकृत होने लगा, उसकी नीली जीभ लपलपाने लगी, आंखें लाल हुईं और स्वर राक्षसी हो गया। उसने अंतिम बार हमला किया, अपने मोहजाल को कालीपुत्र पर फेंका, पर जैसे ही वह जाल उसके शरीर को छूता, वह भस्म में बदल जाता। अंततः नीलजिह्वा एक दीर्घ चीख के साथ सरोवर में गिर गई, और जल काले धुएं में बदल गया। फिर उस धुएं से एक कमल प्रकट हुआ, रक्तवर्ण, जिसके मध्य एक शुद्ध मंत्र बिंबित था, काममुक्ताय नमः। कालीपुत्र ने वह मंत्र हृदय में धारण किया और आगे बढ़ा। अब उसके पास केवल एक अंतिम परीक्षा थी, मरण की, जहां उसकी साधना का समापन नहीं, नवसृजन होना था। कालीपुत्र अब 5 विकारों को जला चुका था, परंतु अब वह द्वार सामने था, जहां साधक को स्वयं से ही विदा लेनी पड़ती है, मृत्युपथ। यह कोई प्रतीकात्मक मृत्यु नहीं थी, यह वास्तविक आत्मविसर्जन था, जहां देह, मन और अहम तीनों का पूर्ण विसर्जन होता है। वह अब पहुंचा शून्यगर्त में, एक ऐसा स्थान जो न तो जीवन था न मृत्यु। वह एक दरार थी ब्रह्मांड के ताने बाने में, जहां समय नहीं चलता और अस्तित्व क्षीण हो जाता है। यह वही स्थल था जहां कभी प्राचीन अघोरी महातपस्वी कपालनाथ ने अपने प्राण त्यागे थे, और शिव ने उन्हें तामस तंत्र का रक्षक बनाया था। जैसे ही कालीपुत्र ने उस गर्त में प्रवेश किया, उसकी इंद्रियां विकृत होने लगी, ध्वनि बंद हो गई, दृष्टि धुंधली होने लगी, और शरीर का बोध समाप्त हो गया। एक गूढ़ मंत्र उसके भीतर से गूंजा, चारों ओर शून्य था, पर वह डरावना नहीं था,
वह निर्विकार था। एक एक करके कालीपुत्र ने अपनी पहचान छोड़नी शुरू की, अपने अतीत की स्मृतियां, अपनी साधना की उपलब्धियां, अपना नाम कालीपुत्र तक भी। अब वह केवल वह था जो देख रहा था पर कुछ नहीं था। तभी शून्य में हलचल हुई और एक आकृति उभरी। वह न भूत थी न देव, उसकी देह राख से बनी थी और आंखें दो उल्काएं। उसके मस्तक पर तीसरा नेत्र था जो जल रहा था। यह था मृत्युराज, तामस तंत्र का अंतिम द्वारपाल। उसने कहा, यदि तू मृत्यु को पार करना चाहता है तो पहले मर, न शरीर से बल्कि अस्तित्व से। कालीपुत्र ने सिर झुका दिया। उसने शवासन ग्रहण किया और आत्मा को देह से अलग करने की प्रक्रिया प्रारंभ की। यह कोई ध्यान नहीं, प्राचीन मरण यज्ञ था। वह मंत्रोच्चार करता गया और धीरे धीरे उसकी सांसें रुकने लगी, हृदय गति मंद हो गई। जब उसने नेत्र खोले, वह अपने ही शरीर को ऊपर से देख रहा था। अब वह केवल आत्मा था। उसके चारों ओर अंधकार की परतें थीं, पर बीच में एक द्वार था जो रोशनी से भरा था। परंतु उस द्वार से पहले उसे पार करनी थी एक और शक्ति, मोहमाया का अंतिम स्वरूप, जो मरते समय प्रकट होती है और आत्मा को जन्मचक्र में बांध लेती है। पर कालीपुत्र अब मोह से मुक्त था। उसने मंत्र से उस द्वार को स्पर्श किया और वहां शिव का एक दुर्लभ रूप प्रकट हुआ, मृत्युंजय, जो केवल मृत्यु को जीतने वाले को दर्शन देता है। शिव ने कहा, तू मृत्यु से पार गया, अब जीवन भी तेरा दास है, पर यह शक्ति तेरे लिए नहीं, लोक कल्याण के लिए है। तामस तंत्र अब तुझ में जागृत होगा। कालीपुत्र का शरीर धीरे धीरे फिर से जीवंत हुआ, पर अब उसकी सांसें भिन्न थीं। उसमें अग्नि थी, पर वह जलाती नहीं थी, वह जागृति देती थी। उसका तीसरा नेत्र खुला हुआ था और उसकी जटा से रक्त नहीं, श्वेत भस्म झर रही थी। अब वह केवल साधक नहीं था, वह तामस तंत्र का वहन करता था। मृत्यु को पार कर, शिव के मृत्युंजय रूप का दर्शन कर, वह एक ऐसे मार्ग पर था जो साधारण दृष्टि से परे था। अगला द्वार था रक्तयज्ञ और उसका रक्षक था ब्रह्म राक्षस। इस संसार में जितने भी अधूरे, अनियमित या अपवित्र यज्ञ हुए हैं, उनकी विकृत ऊर्जा एकत्रित होकर एक विशेष प्रकार के प्रेत को जन्म देती है, जिसे ब्रह्म राक्षस कहा जाता है। यह वह राक्षस होता है जिसने जीवन में ज्ञान प्राप्त किया, पर अहंकारवश उसका दुरुपयोग किया। मरणोपरांत वह ज्ञान उसे मुक्त नहीं करता, बल्कि उसे शापित रक्षक बना देता है। कालीपुत्र एक पुराने यज्ञशाला में पहुंचा। भूमि पर रक्त सूख चुका था, हविपात्र टूटे पड़े थे और आकाश में गाढ़ा धुआं लटक रहा था। जैसे ही उसने पहला मंत्र उच्चारित किया, भूमि कांपने लगी और यज्ञकुंड से एक विकराल आकृति प्रकट हुई। उसका शरीर अग्निरूप था, पर उस पर वेदों के मंत्र जले हुए थे। उसका मस्तक 5 था और मुख से निकल रही थी भस्ममयी वाणी। मैं हूँ वह जिसे स्वयं ऋषियों ने रोका नहीं, मैं अधूरे यज्ञों का न्याय हूँ, मैं ब्रह्मा की छाया हूँ, ब्रह्म राक्षस। उसके पास जाने से पूर्व ही कालीपुत्र को एक चेतावनी मिली, यह शक्ति तर्क और शास्त्र से नहीं मानेगी, इसे चाहिए रक्त। पर यह रक्त किसी प्राणी का नहीं, बल्कि साधक के भीतर छिपे अहंकार, अविद्या और दंभ का होगा। कालीपुत्र ने यज्ञ वेदी पर बैठकर मंत्रोच्चार प्रारंभ किया। उसने अपने हाथ की रेखा काटी और रक्त की 3 बूंदें अग्निकुंड में डाली। हर बूंद के साथ एक मंत्र जपता गया। जैसे ही तीसरी बूंद गिरी, ब्रह्म राक्षस कांप उठा। उसके 5 मस्तक एक एक कर गिरने लगे, परंतु वह अब भी अडिग था। उसने कालीपुत्र पर अग्निबाण छोड़े, पर वे उसे छूने से पहले ही वायुमय हो गए। कालीपुत्र ने आंखें मूंद लीं और अपने शरीर को यज्ञकुंड में गिरा दिया। यह कोई आत्महत्या नहीं, बल्कि बलिस्वरूप आत्मसमर्पण था। अग्नि ने उसके शरीर को नहीं जलाया, बल्कि उसके चारों ओर चंद्रज्वाला की रेखा बना दी। ब्रह्म राक्षस अब शांत हो गया, उसकी देह पिघलती गई और उसके स्थान पर एक तामस दीक्षाशिला प्रकट हुई, जिस पर केवल वही बैठ सकता था जिसने अपने रक्त से यज्ञ पूर्ण किया हो।
कालीपुत्र ने वहां बैठकर दीक्षा ली और उसे प्राप्त हुआ रक्तवाक मंत्र, जिससे वह मृत प्राणियों की चेतना से संवाद कर सकता था, और तामस दृष्टि, जिससे वह समय से परे देख सकता था। और सबसे महत्वपूर्ण मौन तंत्र, एक ऐसा गूढ़ साधन जिसे केवल तामस यज्ञ के पश्चात ही धारण किया जा सकता था। अब उसका मार्ग था उस साधिका की ओर जो न मानव थी, न पूर्ण डायन, बल्कि वह जो मरण और जन्म दोनों की जननी थी, चांडाल डायन। ब्रह्मराक्षस के विनाश और तामस दीक्षा के पश्चात कालीपुत्र अब अंतिम तांत्रिक द्वार के समीप था। यह वह सीमा थी जहां न साधना साथ देती है, न मंत्र, यहाँ केवल स्वीकृति ही अस्त्र है। उस रात चंद्रमा नहीं था, केवल एक काली आभा आकाश पर फैली थी। कालीपुत्र ने पग रखा मरणमाया वन में, एक ऐसा स्थान जहां समय गतिहीन था, पक्षी नहीं चहचहाते और वृक्षों की छाया स्वयं दिशा बदलती। हर पत्ता यहाँ किसी आत्मा का बोझ लिए कांपता था। वहाँ एक सरोवर था, रक्ताभ परावर्तनों वाला, और उसके मध्य में खड़ी थी वह चांडाल डायन। नंगी देह पर उस पर तामस यंत्र खुदे थे, उसकी जटाओं में सांप लिपटे थे और आंखों में श्मशान की ज्वाला थी। उसने कालीपुत्र को देखा और एक अनगूंजती हंसी हवा में बिखर गई। वह बोली, सभी पुरुष मुझे जलाना चाहते हैं, तू मुझे साधना चाहता है या स्वयं को भस्म करना? कालीपुत्र ने 3 पग आगे बढ़ाए, पर हर पग पर एक पुराना भय उसके सामने आया। पहला पग उसकी माँ की मृत्यु, दूसरा पग उसे शाप देने वाले गुरु, तीसरा पग उस स्त्री की छवि जिसे उसने साधना के लिए त्यागा था। डायन ने चुनौती दी, यदि तू तांत्रिक है तो मेरी आंखों में देख और अपने सबसे गहरे आकर्षण को नकार। कालीपुत्र ने अपनी दृष्टि स्थिर की, उसकी चेतना डगमगाई। चांडाल डायन अब उसके प्रियतम, फिर माँ, फिर स्वयं महाकाली के रूप में बदलती गई। पर कालीपुत्र ने एक मंत्र जपना प्रारंभ किया, तभी चांडाल डायन ने स्वर बदला। यदि तू मुझे स्वीकारेगा तो मैं तुझे निगल लूंगी, यदि तू मुझे नकारेगा तो मैं तुझे भटका दूंगी। मार्ग क्या है साधक? कालीपुत्र ने उत्तर दिया, मैं तुझे न साधना चाहता हूँ न जीतना, तू मेरी वह छाया है जिसे मैं जीवन भर दबाता रहा। अब मैं तुझे स्वीकारता हूँ, न भय से न आकर्षण से बल्कि ज्ञान से। तभी चांडाल डायन का शरीर पिघलने लगा और एक तांत्रिक यंत्र के रूप में बदल गया, वह यंत्र जो केवल पूर्ण साधक को ही प्राप्त होता है, मरणमाया यंत्र। यह यंत्र उसे अब उस जंगल के भीतर प्रवेश की अनुमति देता था जहाँ कोई साधक कभी लौटकर नहीं आया, जहाँ विश्राम करती है स्वयं शून्य जन्मा डायन, वह जो तामस तंत्र की जननी है। मरणमाया यंत्र की दीक्षा के बाद कालीपुत्र ने अंतिम द्वार की ओर कदम बढ़ाया। यह मार्ग न भूगोल में था न मन में, यह केवल शून्य बिंदु में खुलता था जहां अस्तित्व और अनस्तित्व एक हो जाते हैं। इस यात्रा में शरीर का कोई अर्थ नहीं था, वहां केवल चेतना थी और उस चेतना के अंत में विराजमान थी तामसी जननी। कालीपुत्र ने 4 मंत्र एक साथ जपे, चारों दिशाओं की ऊर्जा को बांधते हुए। जैसे ही अंतिम मंत्र पूर्ण हुआ, उसका शरीर वायु में विलीन होने लगा। वह चेतना बन गया और वह चेतना एक अनंत अंधकार की ओर खींचती गई। वह द्वार था बिना दीवारों का और प्रकाश था बिना स्रोत के। वहां कोई दिशा नहीं थी, कोई स्वर नहीं, केवल मौन। वहां एक आकृति बैठी थी, न स्त्री न पुरुष न डायन न देवी, वह थी तामसी जननी। उसका चेहरा अनगिनत चेहरों से बना था और उसकी आंखें जैसे प्रत्येक आत्मा की स्मृति उसमें संग्रहित हो। उसने बिना बोले संवाद किया, तू कौन है जो यहाँ तक आया? क्या तुझ में वह मौन है जो मुझे झेल सके? कालीपुत्र ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वहाँ उत्तर नहीं होते। उसने अपने भीतर का आखिरी संस्कार भी त्याग दिया, मैं साधक हूँ, यह विचार भी छोड़ दिया। उसी क्षण उसकी चेतना उस नाद में घुलने लगी जिसे योगी परानाद कहते हैं। तामसी जननी ने अपना एक हाथ उठाया और उसके स्पर्श से कालीपुत्र को दी गई
तामस सूत्र एक मौन ध्वनि जो ब्रह्मांड की अनकही गति को खोलती है। अघो आज्ञा, जिससे वह अब किसी भी सूक्ष्म चेतना से बिना बोले संवाद कर सकता था। और सबसे रहस्यमय डायन बिंदु एक तांत्रिक शक्ति जो आत्मा और परछाई के बीच के द्वार को खोलती है। फिर तामसी जननी बोली, अब तू साधक नहीं रहा, तू वाहक बन चुका है। जो ज्ञान तूने पाया है वह न तो शास्त्रों में लिखा जाएगा न भाषणों में कहा जाएगा, वह केवल वहां पहुंचेगा जहां मौन सुना जाएगा। चेतना पुनः कालीपुत्र में लौटी, पर वह अब कालीपुत्र न था, उसका नाम मिट चुका था। वह अब एक तामस तांत्रिक था जो संसार में लौट सकता था, पर संसार अब उसके लिए केवल एक प्रतीक था। वह वापस जाए और अन्य साधकों को इस ज्ञान की झलक दे, छाया में रहकर दिशा देने वाला बने, या वह यहीं शून्य में विलीन हो जाए और तामसी जननी की चेतना का अंश बन जाए, अनाम अनंत। शून्य की उस अनंत रात्रि में जहां चेतना और मौन एक हो गए थे, वहां अब केवल एक प्रश्न शेष था, क्या कालीपुत्र लौटेगा या वह तामसी जननी की चेतना में पूर्णतः विलीन हो जाएगा।